हाय स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी तक हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, दैट हाउ पार्टनरशिप इज़ मेड। पार्टनरशिप जब हम बनाते हैं तो पार्टनरशिप कैसे बनाते हैं? दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एग्रीमेंट करते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए, और लॉसेस उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। तो जो भी प्रॉफिट फर्म से होगा उसको शेयर करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब आगे चल के बिजनेस में कोई डिस्प्यूट्स आता है या कोई नया पार्टनर आता है या कोई किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या कोई पार्टनर की डेथ होती है, तो उस केस में हम पार्टनरशिप में कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया और नया एग्रीमेंट बनेगा। तो जब भी किसी पार्टनर की कोई नया पार्टनर आएगा, जब भी कोई एडमिशन होगा या कोई चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या कोई रिटायरमेंट होगा किसी पार्टनर का, या फिर डेथ होगी किसी पार्टनर की, तो इस केस में हम बोलेंगे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड हो रहा है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट का हो रहा है। बट फर्म जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। कोई पार्टनर आता है, किसी की रिटायरमेंट होती है, किसी की डेथ होती है, बट फर्म क्या होती है? कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो वहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड को रद्द करके दूसरा पार्टनर्शिप एग्रीमेंट बनाया जाता है। उसमें हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, गुडविल का एडजस्टमेंट कराया हो, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी कर रखा है एडमिशन और रिटायरमेंट के केस में। तो देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो है फर्म को जब बिल्कुल एंड किया जाएगा। जब क्या होने वाला है? एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म का ही क्या किया जाएगा? एंड, खत्म। काफ़ी टाइम हो गया पार्टनरशिप चलते चलते, या कुछ ही टाइम हुआ है, बट किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी कारण की वजह से पार्टनरशिप फर्म को अब ख़त्म किया जा रहा है, उसका एंड किया जा रहा है। तो उसको एंड करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि अब हम फर्म को क्या कर रहे हैं? डिसोल्व कर रहे हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म, पार्टनरशिप फर्म खत्म, कोई कंटिन्यू बिजनेस नहीं होगा, आगे का बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। सारे पार्टनर्स अपना अपना शेयर जो भी उनका बनेगा वो लेकर अपने घर जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर फर्म कंटिन्यू रहती है तो हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। किसी पे एग्रीमेंट खत्म हुआ है, फर्म अभी चलती रहेगी। बट अगर ये कह दिया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट मीन्स एग्रीमेंट भी एंड हो गया, एग्रीमेंट भी खत्म और पार्टनरशिप की फर्म भी खत्म। अब आगे बिजनेस कभी भी कंटिन्यू वो नहीं होगा। ऐसे केस में सारे पार्टनर्स को चाहिए कि जो उनकी लास्ट क्या होती है? बैलेंस शीट। क्या होगी? लास्ट बैलेंस शीट। तो लास्ट बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं उनको और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं इन सबको क्या करना होगा? रियलाइज़ करना होगा। सारी एसेट्स को बेच दिया जाएगा, सारी एसेट्स को क्या कर दिया जाएगा? सेल कर दिया जाएगा, और सारी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया जाएगा। बैलेंस शीट का बैलेंस आ जाएगा 0-0। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई? अब खत्म हो गई। ना कोई एसेट बची और ना ही कोई लायबिलिटी बची। जो भी पार्टनर्स को मिलना था वो मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं फर्म का डिसॉल्व करना, मतलब फर्म को कंप्लीटली वाइंड अप कर देना, खत्म कर देना। अब आप कहेंगे सर क्यों होती है पार्टनरशिप फर्म खत्म? ठीक है, पार्टनर्स का मन भर गया, पार्टनर्स बिजनेस को नहीं करना चाहते, कुछ और बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए फर्म को ख़त्म कर सकते हैं। पार्टनर्स के एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था पार्टनरशिप डीड में कि किसी भी पार्टनर की अगर डेथ होगी तो भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। और बाई चांस इस बार किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ के केस में पार्टनरशिप फर्म को क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा बिजनेस जो फर्म करती थी उसको इलीगल घोषित कर दिया है गवर्नमेंट ने। कोई नई गवर्नमेंट आई, नया कानून आया, उसमें कह दिया कि ये बिजनेस करना अब लीगली नहीं है। तो ऐसे केस में बिजनेस का जो बिजनेस है उसका जो बिजनेस नेचर है वो कैसा हो जाएगा? इलीगल नेचर का। तो ऐसे में फर्म को क्या किया जाएगा? फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा। तो कोर्ट के ऑर्डर से भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, बिना कोर्ट के ऑर्डर भी फर्म को क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। या फिर अदर परिस्थितियों में भी टाइम पीरियड पूरा होने के ऊपर, जैसे कि फर्म 4 साल के लिए बनाई तो 4 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया,
ऐसे में फर्म को क्या किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है आपका। लेकिन अब हम जो यहाँ पे फोकस करने वाले हैं, जैसे कि जानते हैं कि एग्ज़ाम भी करीब आ रहे हैं, तो ये मैं एक रिवीजन के तौर पे वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, बना रहा हूँ आपके लिए, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब हमें सीखना है इसमें कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करते समय हमें क्या अकाउंटिंग इफेक्ट को देखना पड़ेगा, या क्या क्या अकाउंटिंग वर्क हमारे सामने रहेगा। तो अकाउंटिंग वर्क के लिए हम आगे इसमें समझते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। देखते हैं जो भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम की या CVT की, तो वो इससे पार्टनरशिप की रिजोल्यूशन चैप्टर से और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होंगे इसके। तो फर्म को जब भी डिसॉल्व किया जाएगा, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए हम करेंगे अकाउंट्स को सेटल। क्या करेंगे हम, अकाउंट्स को सेटल। तो इसके लिए हम बोलेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। मतलब भैया जो भी फर्म का बिजनेस चला आ रहा है, अब उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो जितने भी लेजर्स हैं, जितने भी लोगों के साथ लेन देन है, जो भी एसेट्स हैं, जो लाइब्रेरीज हैं, उन सब के अकाउंट्स को क्या किया जाएगा, नील किया जाएगा, और सारी बैलेंस शीट को ज़ीरो किया जाएगा। उसके लिए हमें सारे अकाउंट्स को सेटल करना होगा। कोई एसेट है, उसका डेबिट बैलेंस है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको या तो बेचेंगे, या फिर किसी पार्टनर को, हो सकता है कि हम कोई पार्टनर उसमें ऐसा भी हो जो ये कहे कि इसकी एसेट्स को मैं एक्वायर कर लेता हूँ, मेरे इसके पैसे ले लेना, आप किसी और को सेल करेंगे, इससे अच्छा मेरे से पैसे ले लेना। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के पास एक अपनी खुद की एसेट थी, कोई फॉर्च्यूनर कार थी, तो एक पार्टनर को लगा कि भाई ठीक है, अब तो फर्म बंद हो रही है, तो इन सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, और जो भी पे ऑफ करने के बाद लाइबिलिटीज बचेगा वो पार्टनर्स में रेशो में उनके बढ़ जाएगा। तो पार्टनर ने कहा भी ठीक है, ये तो सब बेचेंगे, पैसा आएगा वो हमें मिलेगा, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, एसेट्स ही ले लेते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई क्रेडिटर भी आपके सामने आएगा कि भाई बिजनेस बंद कर रहे हो, हमारा पैसा दे दो, तो हम उसको या तो पेमेंट के लिए बोलेंगे कि ठीक है 1-2 दिन बाद देंगे। उसको हो सकता है कि हमारी किसी एसेट में इंटरेस्ट हो, वो कहेगा ये मशीन मेरे को दे दो, तो ठीक है भाई, पैसे ना देके हम उसको क्या दे देंगे, एसेट दे देंगे। तो कैसे भी हमें सारी लाइबिलिटीज़ को अपनी उन्हीं एसेट्स के साथ क्या करना होगा, सेटल करना होगा। और अगर हमें लगता है कि एसेट्स को बेचने के बाद सारी लाइबिलिटी सेट ऑफ नहीं हो रही है, तब ऐसे केस में पार्टनर्स अपने पास से पर्सनली और अमाउंट बिजनेस में लाएंगे। अगर सारी लाइबिलिटी सेट ऑफ हो गई और फिर कुछ बैलेंस बच जाता है, तो वो पार्टनर्स बांट लेंगे। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि कितने पैसे उनको लाने हैं या कितने पैसे उनको मिलने हैं पार्टनर्स को, मतलब फर्म को बेचकर ख़त्म करके कुछ बचेगा, या फिर और कुछ हमें फर्म को बंद करने के लिए अपने पास से या पार्टनर्स को अपने पास से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अकाउंट्स का सेटलमेंट करेंगे, जिसके लिए हम पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में हमें सारी एसेट्स को क्या कर दिया जाएगा, एसेट्स को रियलाइज कर दिया जाएगा, और इसी अकाउंट की हेल्प से सारी लाइबिलिटीज़ को, जो भी हमारी फर्म की लाइबिलिटीज़ हैं, उनको पे ऑफ कर दिया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में ही हमें पता चल जाएगा कि कुछ पार्टनर्स को पैसा लाना है, या फिर पार्टनर्स के लिए अभी भी फर्म में कुछ बचा है लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद। तो रियलाइजेशन अकाउंट से हमें मिलने वाला है या तो लॉस, जिसको बोलेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, मतलब ऐसी परिस्थिति कि सारी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए एसेट्स कम पड़ गई और फर्म को क्या हो रहा है, बंद करने में लॉस, तो वो लॉस पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड रेशो में पार्टनर्स के बटेगा। तो जो भी फर्म का एग्जिस्टिंग, अब इसमें देखिए ओल्ड और न्यू का कोई चक्कर वैसे है नहीं, क्योंकि फर्म को आगे चल के कंटिन्यू चलना नहीं है, तो न्यू रेशो से कोई मतलब नहीं है, जो पुराना रेशो है उसी में क्या कर देंगे, उस लॉस को बांट देंगे। अब या फिर हो सकता है फर्म को एसेट्स बेचकर लाइबिलिटीज पे कर दी एंड अमाउंट कुछ बच गया, तो उस केस में क्या होगा, गेन ऑन रियलाइजेशन, तो वो भी हमें क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये दोनों ही चीज़ें क्या कर देनी है, डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, गेन और लॉस। ये अमाउंट पार्टनर्स को गेन या लॉस उनके रेशियो में
मिल जाएगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो मैं भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनवाऊंगा, उसका फॉर्मेट बनवाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि इससे डेबिट साइड में किन आइटम्स को लिखना है, क्रेडिट साइड में किस आइटम्स को लिखना है, और कैसे इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ जनरल एंट्रीज भी पास करनी पड़ेंगी। कुछ जनरल एंट्रीज भी पास करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ हमें और क्या करना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। एंड रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हमें एक अकाउंट और बनाना होगा जिसको हम बोलेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। दूसरे नंबर पे हम बनाएंगे अकाउंट कौन सा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जैसे हम एडमिशन में, चेंज इन पीएसआर में, पार्टनरशिप एडमिशन में, डेथ में करते आए हैं, वैसे ही सेम हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के जो भी उनके क्लोजिंग बैलेंसेस बचेंगे उतना अमाउंट, या तो इसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या होगा, डेबिट में आएगा, या तो उसका बैलेंस किस में आएगा, डेबिट बैलेंस, या फिर क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस। अगर पार्टनरशिप में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब पार्टनर्स को कुछ अमाउंट मिलेगा। और अगर पार्टनरशिप में कौन सा बैलेंस बच रहा है, डेबिट बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब पार्टनर्स कुछ अमाउंट लाएंगे, अपने पास से लाएंगे, मतलब कुछ नहीं बचा और लॉस हो गया। लाइबिलिटी अनलिमिटेड पड़ते हैं, तो जो भी डेबिट बैलेंस आएगा वो क्या करना पड़ेगा, हमको पार्टनर्स को अपने पास से लाना पड़ेगा। तो ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे ही बनाएंगे ये स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। जैसे ही अगर डेबिट बैलेंस बचता है, इसका मतलब पार्टनर्स कुछ अपने पास से लाएंगे, और जैसे ही क्रेडिट बैलेंस बचता है तो पार्टनर्स को कुछ मिल जाएगा। उनका जो भी अमाउंट क्रेडिट बैलेंस बच रहा होगा उसको हम ड्राइंग्स के तौर पे पार्टनर्स को दे देंगे। पार्टनर्स अपनी ड्राइंग्स कर लेंगे और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। बिकॉज फर्म इज नो मोर, फर्म अब कंटिन्यू नहीं चलेगी, तो उसके लिए हम कोई भी न्यू बैलेंस शीट, अब हम कोई भी न्यू बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। बैलेंस शीट हमें नहीं बनानी, और ना ही किसी का एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाना, ना ही किसी पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना। यहाँ पे फर्म को क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें अकाउंटिंग वर्क डिसोल्यूशन में क्या क्या करना पड़ेगा, फिर से समझ लीजिए। डिसोल्यूशन में हमें क्या क्या अकाउंटिंग वर्क करना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ेगा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट समझेंगे अभी कैसे बनेगा, उस पर एक अलग अपने आप में वीडियो होगी। सेकंड हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप कई बार बना चुके हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस में। कोई नई बैलेंस शीट अब नहीं बनने वाली, आपका ये काम भी और आसान होने वाला है। दो ही अकाउंट्स बना के कुछ जनरलिटीज पास करके डिसोल्यूशन की आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। मे भी चांसेस हैं कि इसका क्वेश्चन छोटा आए, वरना 99% चांसेस रहते हैं कि इसका क्वेश्चन 6 मार्क्स में आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, और 4 मार्क्स में आने के बहुत कम। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत मिनिमम रहते हैं। हो सकता है कि आपसे 4 नंबर में पूछ ले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, ये सब मत बनाओ, कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन 6 नंबर का दे दिया, कह दिया रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाओ और कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, या फिर इससे रिलेटेड आपकी जनरल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ें, स्टार्ट करें हम इसका रियलाइजेशन अकाउंट। अगर ये रिवीजन क्लास नहीं होती तो हम काफ़ी और डिटेल में इसको डिस्कस करते, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको जो है इजीली समझ में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ।